एकदम धूप वाला दिन था। चार दोस्त राहुल, प्रिया, अमित और नेहा पार्क में खेल रहे थे। उनको अपने रोज के गेम्स से बोर हो रहा था। राहुल, जो हमेशा एडवेंचरस रहता है, उसके पास एक आइडिया आया। चलो पुरानी भूल भुलैया हवेली एक्सप्लोर करते हैं। प्रिया, जो हमेशा केयरफुल रहती है, वो हिचकिचाई। लेकिन वो हवेली तो हॉन्टेड है ना। अमित, जो हमेशा मजाक करता रहता है, वो हंसा। अरे प्रिया, डर मत, भूत होते ही नहीं है, मजा आएगा। नेहा, जो प्रैक्टिकल है, उसने कहा। चलो ना प्रिया, बस एक पुराना घर है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। थोड़े एक्साइटमेंट और थोड़े डर के साथ दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो ये डेयर लेंगे। वो उस बड़ी सी हवेली के पास पहुंचे जिसकी पुरानी दीवारें पुराने जमाने की कहानियां बता रही थीं। अपनी सांसें रोककर उन्होंने किरकिराते हुए गेट को धक्का दिया और अंदर चले गए। हवेली के अंदर हवा धूल और सन्नाटे से भरी थी। सूरज की किरणें खिड़कियों पर जमी धूल से मुश्किल से अंदर आ पा रही थीं, जिससे लंबी डरावनी परछाइयां बन रही थीं। एक सीलन भरी गंध हवा में थी, जिससे उनकी नाक सिकुड़ रही थी। जैसे ही वो हवेली में और अंदर गए, सन्नाटा धीमी विस्पर्स और खड़खड़ाहट से टूट गया। सुना तुमने? प्रिया नेहा के हाथ से चिपक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अमित अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करते हुए हंसा। अरे ये तो बस हवा है प्रिया, इतना डरती क्यों हो। वो एक बड़े लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचे। वो दरवाजा बहुत सुंदर नक्काशीदार था, लेकिन समय के साथ फीका पड़ गया था। राहुल, जो हमेशा बहादुर रहता है, उसने उसे धक्का दिया। दरवाजा आवाज करते हुए खुला और एक कम रोशनी वाला कमरा दिखाई दिया। कमरे में बीच में एक कुर्सी के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके ऊपर दीवार पर एक साइन लगा था जिस पर लिखा था, सच का कमरा। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा जोर से बंद हो गया। बच्चे डर गए। सिर्फ सच्चा इंसान ही आगे जा सकता है। बच्चों ने कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखा। अमित, जो हमेशा जोक मारता रहता है, हंसने लगा। अरे ये तो आसान है, मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, कमरा हिलने लगा और अमित को पूरे शरीर में एक अजीब सी झुनझुनी महसूस हुई। नेहा समझ गई कि क्या हो रहा है। ये कमरा जानता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, मानता हूँ कभी कभी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल देता हूँ। हिलना बंद हो गया और कमरा फिर से शांत हो गया। धीरे धीरे दीवार का एक हिस्सा खिसक गया और एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। राहत की सांस लेते हुए दोस्त उस रास्ते से होकर गुजरे और खुद को गलियारों की एक भूल भुलैया में पाया। हर मोड़ पर उन्हें लग रहा था कि वो हवेली के और अंदर जा रहे हैं। वो दीवारों पर लगे धूल भरे पोर्ट्रेट्स के पास से गुजरे, जिनकी आंखें बच्चों का पीछा करती हुई लग रही थीं। हवा और ठंडी हो गई, जिससे उन्हें ठंड लगने लगी। आखिरकार वो एक बड़े हॉल में पहुंचे। जमीन रंगीन टाइल्स के एक बड़े इंट्रिकेट पैटर्न से बनी थी। जैसे ही उन्होंने टाइल्स पर पैर रखा, दीवारें हिलने लगीं, रास्ते बदलने लगे और भूल भुलैया उनकी आंखों के सामने बदलने लगी। हम फंस गए। प्रिया की आवाज डर से भर गई। उन्होंने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उन्हें वापस कमरे के बीच में ले आया। जब उन्हें लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, नेहा को अपनी दादी माँ की एक बात याद आई। जब रास्ता भटक जाओ तो एक खुशनुमा गाना गाओ, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। सब ने हाथ पकड़े और अपना फेवरेट गाना गाने लगे। उनकी आवाजें पूरे हॉल में गूंज रही थी। जैसे ही उन्होंने गाना गाया, दीवारें हिलना बंद हो गईं और एक दरवाजे से तेज रोशनी निकली जो जादू से प्रकट हुआ था। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था।